अब तक आपने देखा। गुड़िया, जी? तुम मेरी गुड़िया हो? हाथ छोड़िए, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मॉम ने बताया तुम मेरी गुड़िया हो। अब हाथ छोड़िए, मैं आपकी गुड़िया नहीं हूँ। आपका बेटा कहाँ है? उसे भी मिलना था। थोड़ा शगुन उसके हाथ में रखती थी और आशीर्वाद देते थे। अब आगे। Excuse me. ये है मेरा बेटा रोहन, आप सबके होने वाले दामाद और रीति का होने वाला पति। जीते रहो। परिधि, ये लुका छुपी का खेल क्या है? कौन है ये लोग? और तुम हमें यूं चुप चुप के पीछे वाले दरवाजे से क्यों लेकर आई? ये उस लड़की के घर वाले हैं जिसकी शादी इस मैडमैन से होने वाली है। और हाँ, एक बात का तुम ध्यान रखना, ये मॉम के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि इस पागल की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तुम्हारी है। और अगर गलती से भी इन लोगों की नजर इस पागल पे पड़ गई ना, तो मॉम तुम्हें इस घर से धक्के मार के पागल खाने में भर्ती कर देगी। रंजीत, कहाँ हो तुम? What happened? बहुत टेंस लग रही हो। रंजीत, यहाँ वो लोग आए हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, भैया का रिश्ता तय करने। What? रंजीत, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? उन लोगों के पास अभी जाओ और सच्चाई बताओ। बताओ उन्हें कि मोक्ष पागल है। सिद्धि, you have to decide. रंजीत, मैं उन्हें सच बता भी दूं, लेकिन माँ। अपनी मॉम से डरना है या अपने हस्बैंड की बात माननी है? रंजीत, ऑब्वियसली मैं तुम्हारी ही बात मानूंगी, लेकिन देर मत करो, गो राइट नाउ। अब हम लोग चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है सारा काम बिना किसी रुकावट के शांति से हो जाए। जी। तो कल मंदिर में मिलते हैं। वहाँ शादी की रस्में पूरी करके मैं अपनी बहू को अपने घर ले आना चाहूंगी।
इट वॉज सो एम्बैरेसिंग। मुझे देखते ही जा रहे थे, देखते ही जा रहे थे। थैंक गॉड वो लोग गए। कहाँ गए वो लोग? क्यों, तुम उनकी आरती उतारने वाली थी, वो लोग चले गए? माँ प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप क्यों उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं? प्लीज माँ, उन्हें भैया का सच बता दीजिए। अच्छा, तो तुम उन्हें सच बताने आई थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे फैसले पर सवाल कर रही हो? माँ, भैया को तो शादी के मायने तक नहीं पता। वो लड़की कैसे भैया के साथ? शादी तो अब होगी, लेकिन उस शादी में तुम नहीं रहोगी। माँ प्लीज आप। रोहन, ले जाओ इसे, और जब तक रीति इस घर की बहू बनकर नहीं आ जाए तब तक इसे कमरे में बंद करके रखना। माँ प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज ये शादी रुकवा दीजिए माँ, प्लीज माँ। माँ ऐसा मत कीजिए, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी माँ, प्लीज। अब तो भगवान भी ये शादी नहीं रोक सकते। रीति, मुझे प्रॉमिस करो, हमेशा हमेशा मेरे साथ रहोगी। हाँ हाँ, प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस। और मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ोगी। देखो विभोर, तुम अगर मरने की बात करोगे ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। ये लो, ये सेल्फी इस बात का प्रॉमिस है। विभोर, कल मेरी शादी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस चौराहे पे आकर खड़ी हो जाऊंगी। रीति, मुझे भुला दो, नए रिश्ते और नई यादें बनाओ। अपने नए परिवार को पूरे दिल से स्वीकार करो। तुम खुश रहोगी तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। विभोर, विभोर, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज एक बार सामने आओ। विभोर, मैंने वादा तो कर दिया है, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी। रीति, मुझे भुला दो। नहीं विभोर, नहीं होगा मुझसे। नहीं विभोर, नहीं। विभोर, विभोर, तुम कहाँ हो? विभोर, 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 विभोर।
मोक्ष को तैयार कर दिया? क्या मॉम, बट ही सो डिफिकल्ट टू हैंडल। मेरे बस का तो बिल्कुल भी नहीं था। लिटरली सर्वेंट को बुलाना पड़ा उन्हें रेडी करने के लिए। अभी भी मुंह बनाए हुए बैठे हैं अंदर। चलो मैं उसे समझाती हूँ। मोक्ष कहाँ है? अभी तो यही था, कहाँ गया? मॉम, मोक्ष रोहन भैया, क्या हुआ? भाई फिर गार्डन में पहुंच गए। क्या? जल्दी चलो। चलो। दरवाजा खोलो प्लीज। माँ, माँ प्लीज दरवाजा खोलिए। क्या हुआ है भैया को? रोहन, परिधि, प्लीज दरवाजा खोलिए। मुझे भैया के पास जाना है, प्लीज प्लीज। माँ दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए माँ। मोक्ष, मोक्ष क्या कर रहे हो? मोक्ष, भाई! मोक्ष छोड़ दो भैया। क्या कर रहे हो तुम? बोल दिया, मैं ढूंढूंगा अपनों को, ढूंढूंगा। देखिए रोहन ये नहीं मानेगा, ये कुदाल ले ले उससे। बहुत हो गया तुम्हारा पागलपन, छोड़ो इसे, दो इसे, दो, छोड़ो इसे, छोड़ो। चल, हाथ नहीं लगाना। मोक्ष अंदर जा, अंदर जा, मार दूंगा सबको। हाथ नहीं लगाना, मैं ढूंढूंगा, मैं ढूंढूंगा। अपनों को ढूंढूंगा मैं। बोल दिया, बोल दिया, बोल दिया। जाओ डॉक्टर को फोन करो। जी मॉम। जल्दी जाओ। मोक्ष, मोक्ष ऐसा मत करो, रुक जाओ। मेघा, हो गया थारा काम? नहीं, आप लोग जाइए, मैं आती हूँ। मुझे भाभी के ससुराल भेजने वाला सामान पैक करना है। आप लोगों से उम्मीद नहीं थी। आप लोग मेरी बेटी की शादी कर रहे हैं और मुझे ही खबर नहीं थी। अचानक ऐसा क्या हो गया था कि आपने हमारी रीति की शादी का बहाना करके उसे आपके घर से निकालकर किसी दूसरे के घर में भेज रहे? आपने हमें अंधेरे में क्यों रखा? माँ, इन लोगों की कोई गलती नहीं है। आप लोगों को बताने से मैंने मना किया था। ये मेरा फैसला है। मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती कि मेरी बेटी इतना बड़ा कदम उठाए और हमें पता भी नहीं चले। मुझे पता था आप लोग मुझे ये कदम उठाने कभी नहीं देंगे। हाँ, नहीं उठाने दूंगा। मैं पैसों से बर्बाद हुआ हूं, लेकिन आज भी इज्जत है मेरे पास।
मैं तुम्हारी शादी के खिलाफ नहीं हूं। एक दिन मैं खुद तुम्हारी शादी करवाता, लेकिन ये जो हो रहा है ये शादी नहीं, ये सौदा हो रहा है। कादम्बरी ने तुम्हें मजबूर किया है और मेरे जीते जी मैं तुम्हें ये गलत कदम नहीं उठाने दूंगा। आप प्रीति को क्यों कह रहे? ये जो कर रही है इन लोगों की वजह से कर रही है। देखिए प्रभा जी, कुदरत ने आपके साथ जो कुछ भी किया वो बहुत बुरा किया। मैं जानती हूँ आपने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन आप मेरी रीति का सौदा क्यों कर रही हैं अपनी खुशियों के लिए? आप हमें गलत समझ रही हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहे हैं। हम बस रीति की जिंदगी में फिर से रंग भरना चाहते हैं। वाह वाह, क्या मजाक है। अब बहुत हुआ। रीति चलो चलो हमारे साथ वापस अपने घर। नहीं माँ, अब मेरा घर मेरा नया ससुराल है। मेरा परिवार। आंखों पर पट्टी बांध ली क्या तुमने? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरी पढ़ी लिखी रीति हो। माँ, मैं आपकी बेटी हूँ। आप अच्छे से जानती हैं कि अगर आपकी बेटी कुछ करती है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। आप अपनी बेटी पर भरोसा रखिए। इन लोगों ने भी मुझे रोका था, लेकिन बाद में इन्हें मेरी बात समझ में आ गई। रीति, मैं तुम्हारा पिता हूं। उम्र में तुमसे बड़ा हूं और एक्सपीरियंस में भी तुमसे बड़ा हूं। शर्तों के सहारे जिंदगी नहीं चलती और ना ही शादी। पापा, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं चलाकर दिखाऊंगी। आपका सर मैं कभी झुकने नहीं दूंगी।